हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक्सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसकी हम लोगों को आए दिन ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर हम लोगों के पास एक्सेल की शीट में कोई डाटा है या कहें तो एक्सेल की मास्टर शीट में कोई डाटा है और हम लोगों को उस डाटा को दूसरी शीट्स में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन इस तरह से ट्रांसफ़र करना है जब भी हम लोग मास्टर शीट में कोई भी डाटा लिखें या जो डाटा है उसमें कोई भी चेंजिंग्स करें तो उन शीट्स में ऑटोमेटिक डाटा जो है वो चेंज हो जाए। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास एक्सेल की वर्कबुक में जो डाटा है, हम लोगों को पूरे डाटा को दूसरी वर्कबुक में लिखना है तो वो किस तरह से लिखना है, लेकिन इसी तरह से सेम लिखा जाए कि जब भी हम लोग उस वर्कबुक में कोई भी चेंजिंग्स करें तो जो दूसरी वर्कबुक में हम लोगों ने डाटा को ट्रांसफ़र किया है वहाँ पर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो इस तरह से डाटा को हम लोगों को कैसे ट्रांसफ़र करना है आज की क्लास में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसे समझने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सब समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। अभी आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर मैंने बहुत सारा डाटा लिख रखा है। अब अगर हम लोगों को इसी शीट से डाटा को ट्रांसफ़र करना है दूसरी शीट्स में तो वो किस तरह से करना है आज की क्लास में हम लोग इसी को समझने वाले हैं। अगर अभी हम लोग इस डाटा से समझे, जैसे आप देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट नेम दिए गए हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट जो है उनकी सेल्स हुई हैं, अलग अलग स्टेट में हुई हैं, अलग अलग रीजन में हुई हैं, इस तरह से सारा डाटा लिखा हुआ है। अब अगर हम लोगों को इसी शीट से डाटा को ट्रांसफ़र करना है, जैसे हम लोग कोई दूसरी शीट ऐड करें, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक शीट ले ली है। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से जो प्रोडक्ट हैं, जैसे यहाँ पर ईयरफोन्स जो हैं, ईयरफोन की जितनी भी सेल्स हुई हैं वो इस शीट में आ जाएँ। फिर दूसरी शीट अगर हम लोग ऐड कर लें, फिर यहाँ पर जो दूसरा दिया गया, यहाँ पर जो कीबोर्ड लिखे हैं, कीबोर्ड की जो सेल्स है वो दूसरी शीट में आ जाए। या सेम इसी तरह से अगर हम लोग देखें स्टेट वाइज कि अगर हम लोग इस तरह से चेक करें कि पंजाब जो है, पंजाब की सेल्स जितनी भी हुई है, मतलब पंजाब स्टेट में जितने भी प्रोडक्ट सेल हुए हैं, जितनी भी सेल्स हुई हैं, पूरी जो हमारे पास जो डाटा है ये इस तरह से आ जाए अलग एक शीट में। जैसे यहाँ पर इस शीट में पंजाब का आ जाए, अगर कोई दूसरा स्टेट है जैसे यूपी है तो वो अलग एक इसमें आ जाए, इस तरह से सारा डाटा आ जाए। तो अगर हम लोगों को इसी को तैयार करना है तो ये हम लोगों को किस तरह से करना है, और ये इस तरह से भी रहे कि जैसे हम लोग नीचे कोई भी अपना डाटा एंटर करते जाएं तो वो ऑटोमेटिक उनमें आता जाए। जैसे अगर बाद में कभी हमारे पास यहाँ पर आप देखें गुजरात है, यहाँ पर गुजरात में हो गया, नेक्स्ट फिर कभी अगर कल या परसों इस तरह से हमारा सारा चल रहा है कि गुजरात में फिर से सेल्स हुई हैं तो वो ऑटोमेटिक गुजरात वाली जो हम लोगों ने शीट ली है उसमें अपडेट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को किस तरह से करनी है आज की क्लास में हम लोग इसी को समझने वाले हैं। एक एक करके सबको समझते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को आ जाना है यहाँ पर ब्लैंक शीट पर। हम लोगों ने जो भी एक ब्लैंक शीट ली है, मैंने यहाँ से एक ब्लैंक शीट ले ली है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कहीं पर भी आप लोग आ जाएंगे, यहाँ पर करना है इक्वल। इसके बाद क्या करना है, मास्टर शीट में आ जाना है, जो हमारे पास मास्टर शीट है, और यहाँ से हम लोगों को क्लिक कर देना है हमारा जहाँ से डाटा लिखा हुआ है वहाँ से। आप देखिए यहाँ से हमारा डाटा लिखा हुआ है तो हम लोगों को इस पर क्लिक कर देना है और एंटर कर देना है। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने एंटर किया यहाँ पर ये डाटा जो है वो आ गया है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, आगे तक हम लोग ड्रैग कर देंगे इस तरह से। आप देखिए हम लोगों ने ड्रैग कर दिया आगे। आप देखिए यहाँ से 2 जीरो भी लिख कर आ गए हैं। अगर अभी हम लोग नीचे तक ड्रैग करें, आप देखेंगे इस तरह से अगर मैं नीचे तक ड्रैग कर दूं, अभी आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ तक किया, आप देखेंगे यहाँ पर भी आ गया। इस तरह से सारा हो गया कि जीरो लिख कर आ गए कहीं पर, और आप देखेंगे इस तरह से सारी चीज़ें हो गई हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि जीरो लिख कर क्यों आया। तो अगर अभी हम लोग मास्टर शीट में आए, आप देखिए यहाँ से हमारे पास जो डाटा था वो सेल्स तक का ही लिखा हुआ था, जे कॉलम तक डाटा लिखा हुआ था। अगर हम लोग शीट 1 में आए, आप देखें जे कॉलम तक जो डाटा लिखा हुआ था वो तो डाटा आ गया, लेकिन उसके बाद जो डाटा लिखा हुआ नहीं है वहाँ पर इस तरह से जीरो लिख कर आ गया। तो सबसे पहले तो हम लोग इस जीरो को हटाते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, फिर पहले पर आ जाना जहाँ पर हम लोगों ने डाटा लिखा है। इसके बाद हम लोग जैसे फॉर्मूला बार में देखेंगे, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप देखें इस तरह से लिखा मास्टर शीट A1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने जो डाटा उठाया है वो मास्टर शीट हम लोगों ने यहाँ पर इसका रीनेम कर रखा था, इसलिए हुआ। और A1 हम लोगों ने पहला जो सेल है वहाँ से डाटा लिया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसको कॉपी करना है। मैंने देखिए यहाँ से कॉपी कर लिया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इफ़ वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए इफ़ लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आ जाना, जो पूरा लिखा हुआ था मास्टर शीट A1 इक्वल करना है, और यहाँ पर हमें बस जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसको 2 बार लगा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर कॉमा करना है। अब हमें फिर 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फिर से कॉमा देना है।
और यहाँ से हम लोगों को कंट्रोल बी कर देना है। अब हम लोगों ने कंट्रोल बी क्या किया, जो सबसे पहले हम लोगों ने कॉपी किया था मास्टर शीट A1 जो इसको कॉपी किया था, इसी को हम लोगों ने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे जैसे ही एंटर किया तब यहाँ से यहाँ तक आ गया। इसके बाद अगर अभी हम लोग आगे तक ड्रैग करें, आप देखेंगे वो जीरो जो है वो हट गए हैं, हम लोग नीचे तक कर देते हैं इसी तरह से। अब आप देखिए हम लोगों ने नीचे तक किया तब यहाँ से सारे जीरो जो थे वो हट गए, इस तरह से आ गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम लोग जल्दी से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ से सेंटर लाइन कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग सबसे पहले इनको सिलेक्ट करते हैं और 2 बार क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे सारे ये जो भी था कॉलम्स वो एडजस्ट हो गए हैं, इस तरह से हो गया। इसके बाद क्या करना है, हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग कलर्स कर देते हैं हेडर का भी। आप देखेंगे इस तरह से हमने कर दिया। अगर अभी आप लोग डेट में देखेंगे तब यहाँ से डेट वाला जो फॉर्मेट है वो हट गया है, तो हम लोग इसमें डेट वाला फॉर्मेट दे देते हैं। तो यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से हम लोग कर देते हैं शॉर्ट डेट। मैं यहाँ से थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। इधर आप देखेंगे सेल्स में भी तब यहाँ पर 00 इस तरह से लिखा हुआ है, जो हम लोगों ने करेंसी लगा रखी थी वो करेंसी हट गई हैं। तो अगर आप लोगों को करेंसी वगैरह देनी है आप लोग वो भी दे सकते हैं। मैं इसमें करेंसी भी दे देता हूँ। आप देखेंगे मैंने यहाँ से करेंसी दे दी है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, अच्छा एक चीज़ और है, अगर अभी आप देखेंगे मास्टर शीट में जो डाटा यहाँ पर लिखा हुआ था सेम वही डाटा यहाँ पर आ गया। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सेम डाटा हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सारा डाटा हम लोगों ने कॉपी पेस्ट क्यों नहीं किया। तो हम लोगों ने कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं किया, अगर अभी हम लोग यहाँ से कोई भी चेंजिंग करेंगे तब वो आगे मतलब आगे जो दूसरी शीट है उसमें ऑटोमेटिक हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे 60 लोगों का डाटा लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, अगर अभी हम लोग देखें यहाँ पर भी 60 लिखा हुआ है, विनय कुमार इस तरह से है। अगर अभी हम लोग आगे तक डाटा लिखें, फिर देखिए मास्टर शीट में आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ से कर दूँ 61, एंटर करेंगे, शीट 1 में आएंगे। आप देखिए यहाँ से 61 लिख कर आ गया है। अभी 61 क्यों लिख कर आ गया, क्योंकि अभी कुछ नीचे तक का डाटा जो था हम लोगों ने ड्रैग कर दिया था, यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ रहा था। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर अभी मैं चलिए यहाँ से 70 पर लिख कर आ जाएँ और यहाँ पर अगर अभी हम लोग कुछ भी लिखते हैं, चलिए मैं यहाँ से 70 ही लिख देता हूँ। 70 रो जो है यहाँ पर मैंने 70 लिख दिया। आगे कोई भी हम लोग एक नेम लिख देते हैं, चलिए मैं यहाँ से एक नेम लिख देता हूँ। आप देखिए मैंने यहाँ से श्रेयस लिख दिया है। आगे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट एक लिख देते हैं, चलिए मैं यहाँ से लैपटॉप लिख देता हूँ। अभी आप देखिए मैंने बस थोड़ा ही डाटा लिखा है। अगर अभी हम लोग शीट 1 पे आएँ, आप देखिए यहाँ से 70 रोज हो, उस पर कोई डाटा लिखा हुआ नहीं है, इस तरह से आप देखिए। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर 3 रो छोड़ दिए हैं, सॉरी 2 रो जो है वो छोड़ दी हैं। तो यहाँ से 70 पर तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से शायद 72 पर आएगा। लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पर डाटा नहीं आया है, तो क्यों नहीं आया है। अगर इस तरह से हम लोग कहीं पर भी डाटा लिखते हैं, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, बस इस तरह से देखिए ड्रैग कर देंगे नीचे तक। अभी आप देखिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोगों को बस नीचे तक ड्रैग कर देना है। अब हम देखें यहाँ से 72 पर आ गया, जो भी डाटा हम लोगों ने लिखा था। यहाँ पर आप देखेंगे 70 श्रेयस लैपटॉप, इस तरह से हम लोगों ने लिखा था। आप देखिए यहाँ से सेम वही चीज़ें आ गई हैं। अगर अभी हम लोग कोई और चीज़ लिखें, अगर मैं यहाँ से चलिए देखिए यूपी लिख दूँ, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ से यूपी भी लिख कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो हम लोग इसीलिए फॉर्मूला लगाकर करते हैं, जिससे सारा डाटा जो है वो लिंक रहे। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं यहाँ से यहाँ तक का डाटा जो है इसको डिलीट कर देता हूँ। आप देखेंगे मैंने डिलीट कर दिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ से प्रोडक्ट नेम कॉपी कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। हम लोग वैल्यूज़ पेस्ट करेंगे। इसका भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोगों ने वैल्यूज़ कर दी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला लगा रखा था, तो इसलिए हम लोगों ने वैल्यूज़ पेस्ट की है। तो ये भी कर दिया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, फिर मास्टर शीट में आ जाना है। मास्टर शीट में आने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ से प्रोडक्ट नेम का कर रहे हैं, तो यहाँ से आएंगे, कॉपी करेंगे और आगे हम लोग पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया है। इधर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ गई। जो एम कॉलम है उसमें हम लोगों ने यहाँ से सारे प्रोडक्ट लिख दिए हैं। अभी क्यों लिखे हैं, यहाँ पर अभी हम लोगों को प्रोडक्ट चाहिए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डुप्लीकेट हटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए एम कॉलम पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे डाटा पर, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट। तो यहाँ से हम लोग डुप्लीकेट्स जो उनको रिमूव कर देते हैं। ओके करेंगे, आप देखेंगे सारे डुप्लीकेट्स जो है वो रिमूव हो गए हैं। अभी हम लोगों ने रिमूव क्यों किए, जिससे यहाँ पर अभी हम लोग लिस्ट को क्रिएट कर सकें। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट नेम जो है यहाँ पर लिस्ट को क्रिएट कर सकें। देखिए फिर यहाँ पर आएंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, डाटा वैलिडेशन लगा देना है। तो डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे और यहाँ से हम लोगों को क्या कर देना है, लिस्ट कर देना है। लिस्ट कर दिया। अब सोर्स जो आ गया है, तो सोर्स पे हम लोग क्लिक करेंगे और अभी हम लोगों ने जो यहाँ से इनको रिमूव किया है, तो यहाँ से हम लोग आ जाएंगे, इस तरह से कर देंगे और बस एंटर कर देंगे। फिर यहाँ से ओके करेंगे। अब आप देखेंगे ये सारी चीज़ें लिस्ट जो है क्रिएट हो गई प्रोडक्ट नेम की। फिर देखिए यहाँ से अभी हम लोग कोई भी चेंज कर सकते हैं। आप देखें कीबोर्ड हो रहा है, स्पीकर करेंगे, सारी चीज़ें आ गई हैं। अब ये हम लोगों ने क्यों किया इसको समझते हैं।
अभी आप देखेंगे जो प्रोडक्ट नेम है, आप लोगों को इसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। आप लोग इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे, आप देखेंगे इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारा जो है वो सिलेक्ट हो गया है। इस तरह से सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, डाटा वाले टैब में रहना है और यहाँ पर फिल्टर लगा देना है। फिल्टर पर करेंगे, आप देखेंगे फिल्टर जो है वो लग गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, जब इतना हो जाएगा तब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए हम लोगों ने स्पीकर कर रखा है। आप लोगों को जो भी करना है, सबसे पहले देखिए, चलिए अगर मैं यहाँ से पहले पर ही आ जाऊँ, आप देखिए यहाँ से ईयरफोन है, हम लोगों ने ईयरफोन कर दिया। अगर आपको इसमें भी कोई कलर फिल करना है, आप लोग अपने हिसाब से कलर्स फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ से ग्रीन कर दिया, बोल्ड कर देते हैं। आप देखिए यहाँ से हो गया है ईयरफोन। अब हम लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट नेम जो है यहाँ पर क्लिक करना है, सबको अनसेलेक्ट करना है और यहाँ से ईयरफोन कर देना है। ओके करेंगे, आप देखिए ईयरफोन का डाटा जो है वो आ गया है। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको ग्रिड लाइंस भी हटानी है, आप लोग वो भी हटा सकते हैं। व्यू टैब में आएंगे, यहाँ से ग्रिड लाइंस हटा देंगे। अब इतनी चीज़ें तो हम लोगों को दिख गई हैं। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को सबसे पहले रीनेम कर देना है इसका। मैं यहाँ से कर देता हूँ ईयरफोन। आप देखिए मैंने यहाँ से ईयरफोन कर दिया। इसके बाद हम लोगों को इसका कॉपी बनाना है। यहाँ से आप देखें क्रिएट अ कॉपी और यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, एंड कर देना है। ओके करेंगे, आप लोग कहीं पर भी कर सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को चेंज कर देना है। अगर अभी हम लोग दूसरे का कर रहे हैं तो कीबोर्ड कर देंगे, तो यहाँ से हम लोगों को प्रोडक्ट नेम भी चेंज कर देना है, यहाँ से कीबोर्ड कर देंगे। आप देखिए हो गया। सेम अगर हम लोगों को तीसरा करना है, यहाँ से भी हम लोग इसका रीनेम कर देते हैं। अब हम लोग इसका भी कॉपी बना लेते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से चेंज कर देना। आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको स्पीकर करना है, हम लोगों ने स्पीकर कर दिया, तो यहाँ से हम लोग स्पीकर कर देंगे। ओके करेंगे, आप देखेंगे स्पीकर हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे ये तो हमारे पास मास्टर शीट हो गई, लेकिन आगे हम लोगों ने जो दूसरी शीट है उनमें डाटा को ट्रांसफर कर लिया है। आप देखिए यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ईयरफोन का। अगर अभी हम लोगों को कीबोर्ड का देखना है, कीबोर्ड का देख सकते हैं। सेम अगर हम लोगों को स्पीकर का देखना है, हम लोग स्पीकर का भी देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आगे हम लोगों को कहीं पर भी करना है, जो भी डाटा करना है, हम लोग सारी चीज़ें इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी ट्रांसफ़र करना है, आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अभी आप लोग देखेंगे, तब मैंने यहाँ पर सेम डाटा ले रखा है। अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट नेम के हिसाब से देखा था। अब अगर हम लोग रीजन के हिसाब से डाटा को ट्रांसफ़र करें तो वो किस तरह से करना है, ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को इस डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे हम लोग ये कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी तरह से। तो देखिए सबसे पहले कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे सारा डाटा सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद आप कंट्रोल टी भी कर सकते हैं, या आप इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ से आप देखेंगे टेबल आ गया है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, इस पर बस हम लोगों को एक चीज़ कर देना है, माई टेबल हैज़ हैडर, क्योंकि हमारे पास हैडर है तो हम लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। ओके करेंगे, आप देखिए हमारा जो भी डाटा था वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप लोगों को इसके स्टाइल्स चेंज करने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से टेबल स्टाइल्स आ गए हैं बहुत सारे। आप लोगों को जैसा स्टाइल रखना है आप लोग वैसा स्टाइल रख लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर भी अगर आप लोग देखें, अभी हम आप लोगों को शो नहीं हो रहा होगा, यहाँ से येलो कलर था, हम लोग यहाँ से कलर्स चेंज कर लेते हैं। अब आप देखेंगे आप लोगों को सारा डाटा जो है वो शो हो रहा है। इस तरह से हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फिर से एक शीट जो है उसको इंसर्ट करना है। आप देखिए मैंने शीट बन ले रखी है। इसके बाद हमें क्या करना है, पहले थोड़ा जूम करता हूँ, कहीं पर भी आप लोग आ जाएंगे, इक्वल करेंगे। इसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर टेबल। मैं चलिए यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से लिखते हैं टेबल। अब देखिए जैसे हम लोग टेबल लिखेंगे तब यहाँ से टेबल 1 लिख कर आ गया है। ये क्यों आ गया है, क्योंकि अभी हम लोगों ने टेबल जो उसको कन्वर्ट कर लिया था डाटा को, तो यहाँ से आ गया है। आप लोग टैब प्रेस कर सकते हैं या 2 बार इस पर क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने 2 बार क्लिक किया, यहाँ पर टेबल लिख कर आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है, जो बड़ी वाली ब्रैकेट होती है। आप देखेंगे जैसे मैंने लगाया, यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई हैं। आप लोगों को यहाँ पर इसका ज़्यादा ध्यान रखना है। जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब ब्रैकेट लगाते हैं, छोटी ब्रैकेट, हम लोगों को उसका यूज़ नहीं करना। देखिए अगर हम लोग छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, सारे जो ऑप्शंस आ रहे थे कोई भी हम लोगों को शो नहीं होंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। आप देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप देखिए यहाँ से आल लिख कर आ रहा है, जैसे ये आल लिख कर आ रहा, हम लोगों को बस इस पर क्लिक कर देना है। 2 बार क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिख कर आ गया। फिर हमें क्या करना है, ब्रैकेट बंद कर देनी है और एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ से लिख कर आ गया है। अभी आप देखिए यहाँ से 3 लिख कर आ रहा है। अगर अभी हम लोग आगे तक स्क्रॉल करें, आप देखिए यहाँ से सारी चीज़ें आ गई हैं आगे। अभी आप देखिए यहाँ पर वैल्यूज लिख कर आ रही हैं। ये क्यों आ रही हैं, ये हम लोग डाटा से ही समझते हैं। आप देखिए हमारे पास जे तक का डाटा लिखा हुआ आ रहा है, तो हमारे पास जो डाटा है वो जे तक का ही आएगा। आगे हमारे पास डाटा नहीं है, इसलिए वैल्यूज लिख कर आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास जो टेबल थी वो जे तक क्रिएट थी।
ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी आप देखिए हम लोगों को कुछ नहीं करना, बस यहाँ से सिलेक्ट करना और नीचे तक ड्रैग कर देना है। अभी आप देखिए मैंने यहाँ तक ड्रैग कर दिया, यहाँ पर सारे जो है वो एरर्स दिख रहे हैं हम लोगों को, वैल्यूज एरर दिख रहे हैं। अभी हम लोगों को इसको भी हटाना है, हम लोग इसको भी हटा देंगे। लेकिन एक चीज़ अभी आप देखेंगे, तब यहाँ से हमारे पास 3 4 5 इस तरह से डाटा आया। लेकिन अगर अभी हम लोग मास्टर शीट में देखें, यहाँ से हमारे पास 1 2 और इस तरह से सीरियल नंबर सारी चीज़ें लिखी हुई थी, तो वो क्यों नहीं आई, हम लोग इसको समझते हैं। शीट 1 पे आएंगे, आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पर जो चौथी रो है यहाँ पर लिखा, और चौथी रो में हमारे पास जो डाटा था वो 3 से स्टार्ट था। अगर अभी हम लोग मास्टर शीट में आए, एक सेकेंड, आप देखिए मास्टर शीट में हमारे पास जो चौथी रो थी वहाँ पर डाटा जो था वो 3 से स्टार्ट था, सीरियल नंबर 3 से, और आगे अमन कुमार इस तरह से था। तो हम लोगों को बस उसी हिसाब से करना है, हमें बस इसको फिर सिलेक्ट करना है और ऊपर तक कर देना है। आप देखिए आप सारी चीज़ें लिख कर आ गई इस तरह से, सीरियल नंबर जो भी चीज़ें थी वो सारी आ गई हैं। लेकिन अब हम लोगों को ये एरर्स हटाने हैं, तो एरर किस तरह से हटाने हैं हम लोग इसको समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पर क्लिक कर देते हैं। ऊपर आप देखिए यहाँ पर टेबल और ऑल इस तरह से सारी चीज़ें लिख कर आ रही, हमें बस इस पर पहले आ जाना है फॉर्मूला बार में, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है इफ़ एरर। देखिए इफ़ एरर करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, बस लास्ट में आना है, यहाँ पर कॉमा देना है और 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखिए इतना हो गया। इसके बाद हमें बस आगे तक ड्रैग कर देना है। आप देखिए आगे से जो एरर था, वैल्यू एरर, वो हट गया है। इसके बाद हमें बस सिलेक्ट करना है और नीचे तक ड्रैग कर देना है। आप देखिए मैंने यहाँ तक कर दिया, सारे एरर्स जो थे वो हट गए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। जब हम लोग इतना काम कर लें, इसके बाद हमें क्या करना है, बस सबको इसको जो है अपने हिसाब से अलाइनमेंट कर लेना, आप लोगों को जैसा करना है, और इसको इस तरह से हम लोग सिलेक्ट करेंगे और 2 बार क्लिक कर देंगे। इतना हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो यहाँ पर है हम लोगों को सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है और अपने हिसाब से थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इतना हो गया। ऑर्डर डेट जो दी गई हम लोग इसको भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ से जाएंगे शॉर्ट डेट कर लेते हैं। इतना भी कर लिया। अगर आप लोगों को सेल्स वगैरह चेंज कर दी, इसको अभी हम लोग करेंसी में नहीं कर रहे हैं, या चलिए कर ही लेते हैं। जब ऐसा भी कभी आ जाए, अगर आप लोग करते हैं इस तरह से एरर्स आ जाए, तो इसका मतलब क्या, जो कॉलम है वो छोटा पड़ रहा है, हमारे पास डाटा जो है वो ज़्यादा है, तो हमें बस कॉलम का साइज़ बढ़ा देना है। इस तरह से आप समझ सकते हैं ये चीज़ें हो गई हैं। अब हमारे पास सेम फिर से सारा डाटा आ गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे इस तरह से डाटा है सारा लिखा हुआ, और यहाँ पर भी आप देखेंगे इस तरह से है। पहली बार में हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा कर किया था, दूसरी बार में हम लोगों ने टेबल बनाकर किया। अब हम लोगों ने टेबल बनाकर क्यों किया, तो देखिए अगर अभी हम लोग यहाँ पर कोई भी डाटा लिखें, सबसे पहले नीचे जाएंगे, आप देखेंगे 60 तक का डाटा है। अगर अभी हम लोग यहाँ पर कोई भी डाटा लिखें, अगर अभी हम यहाँ पर कोई भी डाटा लिखते हैं, चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ 61, एंटर करेंगे, आप देखिए ऑटोमेटिक टेबल जो है वो आ गई है यहाँ पर। अगर अभी हम लोग यहाँ से 62 कर दें या 63 कर दें, आप देखिए सारा डाटा जो है वो इस तरह से आ रहा है। अगर अभी हम लोग कोई और भी चीज़ करें, जैसे मैं यहाँ से चलिए स्टेट कर देता हूँ, मैं यहाँ से कर देता हूँ यूपी, यहाँ से कर देते हैं एमपी, आप देखिए मैंने इतना ही डाटा लिखा। अब अगर हम लोग शीट 1 में आए, आप देखिए यहाँ से सारी चीज़ें आ गई, 63 तक आ गया, यहाँ पर आप देखिए यूपी एमपी आ गया, यहाँ पर बाकी जगह पर 0 लिख कर आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया था इफ़ एरर वाला, तो एरर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर अभी हम लोग यहाँ से डिलीट करें तो ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। देखिए डिलीट कर देते हैं, सारा डाटा जो था वो डिलीट हो गया। तो हम लोगों ने टेबल बनाकर इसीलिए किया, जिससे यहाँ पर सारी चीज़ें जो डाटा, जैसे हम लोग अपनी मास्टर शीट में कोई भी डाटा लिखते जाएंगे तो यहाँ पर वो डाटा है ऑटोमेटिक आता जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर दिया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ से एक इंसर्ट करता हूँ, आप देखिए ऊपर एक रो इंसर्ट कर ली है, फिर दूसरी रो, इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने रो इंसर्ट कर ली। अब यहाँ पर हम लोग डाटा किस हिसाब से देख रहे थे, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग डाटा किस हिसाब से देख रहे थे, हम लोगों को रीजन के हिसाब से देखना था, तो हम लोग उस हिसाब से कर लेंगे। अब जैसे देखिए हम लोगों ने 2 किया है, आप देखिए हम लोगों ने 2 यहाँ पर कॉलम इंसर्ट किए हैं, सॉरी रो इंसर्ट किए हैं, आप देखिए हमारा डाटा जो है वो 2 तक का आ गया है। ऊपर आप देखिए 1 और जो सीरियल नंबर थे वो भी हट गए हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, मास्टर शीट में आना है, यहाँ पर हम लोगों को 2 इंसर्ट कर देनी है। पहली रो इंसर्ट करेंगे और फिर यहाँ से दूसरी रो इंसर्ट कर देंगे। अब देखिए शीट 1 में आएंगे, आप देखिए यहाँ पर भी आ गया सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। अगर आपको इनको हाइड करना है, आप लोग इस तरह से इनको हाइड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीज़ें हाइड हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर आप आएंगे तब सारी चीज़ें शो हो रही हैं, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, रीजन के हिसाब से करना है। तो सबसे पहले हम रीजन को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे और हम लोग पेस्ट कर देंगे वैल्यूज़, फिर यहाँ पर रीजन पर क्लिक, इतना कर दिया। इसके बाद आगे हम लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को ड्रॉप डाउन बनाना है, आप लोग ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, वरना डायरेक्ट लिख भी सकते हैं।
देखिए फिर डाटा पर जाएंगे, यहाँ से हम लोग डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे। यहाँ से आप लोगों को जो भी करना है, अगर आप लोगों को लिस्ट बनानी है आप लोग लिस्ट बना सकते हैं, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। चलिए देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम लोगों ने सारे लिख दिए जो भी रीजन है। ओके करेंगे, आप देखिए यहाँ से लिस्ट क्रिएट हो गई है। अगर हम लोगों को ईस्ट करना है ईस्ट, वेस्ट करना है वेस्ट, सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जैसा हम लोगों ने अभी पहले वाले में किया था सेम यहाँ पर भी हम लोगों को वही करना है। यहाँ पर रीजन पर आना है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, डाटा वाले ही टैब में यहाँ से फिल्टर्स लगा देने हैं। फिल्टर्स लग गए। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अगर यहाँ पर अभी हम लोगों ने ईस्ट लिखा है, चलिए ईस्ट करते हैं, तो यहाँ से रीजन से आएंगे, यहाँ से हम लोगों को बस ईस्ट कर देना है। ओके करेंगे, आप देखें ईस्ट रीजन का हम लोगों को सारा डाटा जो है वो शो हो रहा है। इस तरह से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से बस कर देना है ईस्ट, रीनेम करके ईस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब हम लोगों को इसी को कॉपी बना लेना है, मूव और कॉपी एंड कर देंगे। ओके, एक सेकेंड, क्रिएट अ कॉपी और एंड कर देंगे। ओके करेंगे, आप देखिए यहाँ से आ गया। अब हम लोगों को दूसरे में क्या करना है, अगर यहाँ से हम लोगों को बेस्ट करना है तो हम लोगों को यहाँ से भी चेंज कर देना, रीजन पे आएंगे, यहाँ से हम लोग कर देंगे बेस्ट। ओके करेंगे, आप देखें ये भी चीज़ हो गई है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आ गई, यहाँ से भी आप लोग रीनेम कर देंगे। इतना हो गया है। अब अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक मास्टर शीट थी, हम लोगों ने यहाँ से डाटा को जो है ट्रांसफ़र कर लिया। यहाँ से हमारे पास ईस्ट रीजन आ गया, यहाँ से आप देखेंगे वेस्ट रीजन का आ गया। इस तरह से सारा डाटा आ गया। अगर आप लोगों को आगे भी करना है नॉर्थ साउथ, आप लोग इसी तरह से बना लेंगे। ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। अभी आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर मैंने फिर से सेम डाटा ले रखा है। पहली वाली जो ट्रिक थी उसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट नेम के हिसाब से देखा था। दूसरी ट्रिक जो थी उसमें हम लोगों ने देखा था रीजन के हिसाब से, कि अगर हम लोगों को अपने डाटा को रीजन के हिसाब से ट्रांसफ़र करना है तो वो किस तरह से करना है। ये वाली जो ट्रिक है इसमें हम लोग देखने वाले हैं स्टेट के हिसाब से, कि अगर हम लोगों को अपने डाटा को स्टेट के हिसाब से ट्रांसफ़र करना है तो वो किस तरह से करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टेट को कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ पर नए कॉलम पर पेस्ट कर लेते हैं। अब हमें इसके डुप्लीकेट्स जो उनको रिमूव कर देना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक ही स्टेट में कई बार सेल हुआ होगा। इस तरह से सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग यहाँ से डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देते हैं। डाटा पर आएंगे, यहाँ से हम लोगों को कर देना रिमूव डुप्लीकेट्स, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, फिर रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे और ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे सारे डुप्लीकेट्स वैल्यू जो है वो रिमूव हो गई हैं। अब अगर आप लोग देखेंगे तब हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ इतनी ही स्टेट में सेल हुए हैं। इतना हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, जो भी हमारे हेडर हैं हम लोगों को इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से आप देखेंगे मैंने इसको कॉपी कर लिया है। इसके बाद एक चीज़ और करनी है, जब मैं चलिए यहाँ पर पहले पेस्ट कर लेते हैं। शीट पर आ जाएंगे, एक नई आप ब्लैंक शीट जो है उसको इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पर आकर इनको पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे मैंने इनको पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हम लोगों को इनको भी एडजस्ट करना है, तो इस तरह से आप कॉलम के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे जो ABCD लिखा इस तरह से आप ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करेंगे और 2 बार क्लिक कर देंगे। सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब क्या करना है, हम लोग यहाँ पर स्टेट के हिसाब से देख रहे हैं, तो यहाँ से स्टेट को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हो गया इतना। इसके बाद हम लोग इनको सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं, मर्ज एंड सेंटर, फिर नीचे वाले को भी कर लेते हैं। और यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना है, डुप्लीकेट्स जो अभी हम लोगों ने डुप्लीकेट्स रिमूव किए थे उसी को सिलेक्ट करके यहाँ पर हम लोगों को डाटा वैलिडेशन अप्लाई करना है। अब वो किस तरह से करना है, तो देखिए फिर डाटा पर आएंगे, यहाँ से अभी हम लोग करेंगे डाटा वैलिडेशन, यहाँ से हम लोग कर देंगे लिस्ट, यहाँ से सोर्स पर क्लिक करेंगे और सोर्स हमारा क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और ओके कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ से हो गया। अगर अभी हम लोग यहाँ पर क्लिक करें, आप देख सकते हैं स्टेट जो है वो चेंज हो रही है इस तरह से सारी चीज़ें। यहाँ पर भी अगर आप लोगों को कोई कलर फिल करना है आप लोग कलर फिल कर सकते हैं इस तरह से, जिससे सारी चीज़ें अच्छी लगें। ये सारी फॉर्मेटिंग आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। इतना तो हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, जो भी हमारे पास मास्टर शीट जो थी उसमें डाटा लिखा हुआ था हम लोगों को इसको सिलेक्ट करके टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। टेबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से सारा डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग कंट्रोल A के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल T करेंगे, आप देखिए यहाँ से टेबल का आ जाता है, शॉर्टकट की है ये कंट्रोल T। इसके बाद हम लोग ओके करेंगे और हमारा डाटा जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद अगर आप लोगों को टेबल स्टाइल वगैरह चेंज करने, आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इतना हो गया है। अगर आपको ये फिल्टर्स रखने हैं या नहीं भी रखने हैं, आप लोग देख सकते हैं डिजाइन वाला टैब है, यहाँ से फिल्टर बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हट गए हैं सारी चीज़ें। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, अभी आप देखें ये मैंने कर रखा है, मैं चेंज कर देता हूँ जिससे अच्छे से दिख जाए। आप देख सकते हैं अब सारा डाटा आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ऊपर वाला जो नहीं दिख रहा है आप लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं, 1 सेकेंड,
यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं। अब आप देखिए सारा डाटा जो है वो आपको दिख रहा है, इस तरह से हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, शीट 1 में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों के एक मैक्रो जो उसको रिकॉर्ड करना है। तो हम लोग यहाँ से डेवलपर पर आ जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे रिकॉर्ड मैक्रो का दिया गया है। अगर आप लोगों ने डेवलपर टैब अभी ओपन नहीं किया है, आप लोग व्यू में आएंगे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं मैक्रो दिया गया है। आप यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो जो है वो कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं से कर देता हूँ रिकॉर्ड मैक्रो। अब आपको जो भी नाम देना है आप लोग नाम दे देंगे। मैं यहाँ से मैक्रो बनी रहने देता हूँ, क्योंकि हम लोग एक ही रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम लोग आसानी से ढूंढ लेंगे। लेकिन आप लोग अगर ज़्यादा कभी भी रिकॉर्ड करते हैं, आप लोग यहाँ से नेम दे देंगे, ओके कर देते हैं। अब हमारा मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे स्टेट और यूपी जो यहाँ से लिखा हुआ है, हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया। डाटा वाले टैब पर आ जाएंगे, यहाँ से हम लोगों को एडवांस पर क्लिक करना है। तो एडवांस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पहले आ जाता है लिस्ट रेंज। तो हम लोगों को लिस्ट रेंज में क्या करना है, अभी हम लोगों ने जो टेबल को क्रिएट किया है हम लोगों को उसको करना है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो ऊपर एक्शन दिया गया है, अभी आप देखें फिल्टर द लिस्ट लिखा है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर कर देना नीचे कॉपी टू अनदर लोकेशन, हम लोगों को इसको कर देना है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, लिस्ट रेंज पर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और मास्टर शीट पर आ जाएंगे। यहाँ से हम लोगों को सारा जो भी डाटा है वो पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आप देखेंगे मैंने पूरी रेंज जो है वो सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ से आ गया है लिस्ट रेंज में क्या लिख कर आ गया, टेबल। इस तरह से पूरी ऑल लिख कर आ गया, क्योंकि हम लोगों ने पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया। फिर आप देखिए यहाँ पर दूसरा आ जाता है क्राइटेरिया रेंज। तो हम लोग क्राइटेरिया रेंज पर क्लिक करेंगे। अब क्राइटेरिया रेंज हमारी कौन सी है, यहाँ पर आप देखिए स्टेट और यूपी इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर एंटर करेंगे। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे लिखा है कॉपी टू, तो हम लोगों को इसको क्या करना है, फिर यहाँ से सिलेक्ट करना है। और जो भी अभी हम लोगों ने हेडर्स यहाँ पर कॉपी पेस्ट किए, हम लोगों को इसको कर देना है। फिर एंटर करेंगे और यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, बस ओके कर देना है। आप देखिए ओके हो गया। जैसे हम लोगों ने ओके किया, अब आप देखिए यहाँ पर जैसे यूपी का जो डाटा था वो यहाँ पर आ गया है। अभी आप लोगों के नहीं दिख रहा होगा, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसका क्या यूज़ था, अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन इसके बाद अभी हम लोगों ने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है हम लोगों को उसको पहले बंद कर देना है। तो यहाँ से देखिए डेवलपर पर जाएंगे, यहाँ से कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोग एक असाइन जो है बटन जो है उसको असाइन कर देते हैं मैक्रो के लिए। तो इंसर्ट पर आएंगे, यहाँ से हम लोग एक शेप लेते हैं, इतना हो गया है। इसमें हम लोग लिख लेते हैं रिफ्रेश। आप देखिए मैंने रिफ्रेश कर लिया, मतलब लिख लिया। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम लोग सेंटर कर लेते हैं, इसके साइज़ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इतना हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको इसके कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, आप लोग फॉर्मेट टैब में आएंगे, यहाँ से आप लोग इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। आपको जैसे कलर्स रखने, जो चीज़ें रखनी है, इतना तो हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देखिए आ जाता है असाइन मैक्रो, तो हम लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अभी हम लोगों ने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया था, आप देखिए मैक्रो 1 नाम से हम लोगों ने किया था, क्योंकि हम लोगों ने इसका रीनेम नहीं किया। तो हम लोग मैक्रो 1 पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देखिए इतना हो गया है। अब इसका क्या काम है, अगर अभी हम लोग स्टेट यहाँ से चेंज करें, मैं यूपी की जगह पर चलिए वेस्ट बंगाल कर देता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे वेस्ट बंगाल का सारा डाटा आ गया। सेम अगर अभी हम लोग फिर करें, यहाँ से आप देखेंगे मैं दिल्ली करूँगा, रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे दिल्ली का सारा डाटा आ गया। इस तरह से सारा डाटा जो है वो आ गया है। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक शीट में है, लेकिन अगर हम लोगों को अलग अलग स्टेट पर मतलब अलग अलग शीट पर ले जाना है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग कर देते हैं दिल्ली, एंटर किया। अब हम लोग इसी का एक कॉपी बना लेते हैं। यहाँ से हम लोग करेंगे क्रिएट अ कॉपी, ओके कर देंगे। अब आप देखिए दूसरा आ गया। दूसरे में हम लोगों को क्या करना है, जो भी स्टेट करना है, अगर मैं यूपी कर दूँ, रिफ्रेश करेंगे, आप देखिए यहाँ से यूपी का आ गया। हम लोग यहाँ से रीनेम कर देंगे और यहाँ से यूपी लिख देंगे, एंटर। अब आप देखिए 2 स्टेट का तो मैंने आपको करके दिखा दिया है। इसी तरह से आप लोगों के पास जितने भी स्टेट हैं, या आपको जिस तरह का आपका डाटा है, अगर आप लोगों को इस तरह से करना है, आप लोग इसी तरह से सारा तैयार कर लेंगे। और आपको जब भी कभी करना होगा, आप लोग बस यहाँ से चेंज करके रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे, वही डाटा जो है वो आ जाएगा। अगर आप लोग मास्टर शीट में आगे डाटा बढ़ाते जाएंगे, तब भी वो सारा डाटा जो है वो यहाँ पर आता जाएगा। इस तरह से आप लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये भी हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास जो भी यहाँ पर डाटा है, जैसे आप देखिए हमारे पास यहाँ पर मास्टर शीट में जो डाटा है, अगर हम लोगों को इस डाटा को दूसरी वर्क बुक में ले जाना है, जैसे ये तो हमारे पास एक वर्क बुक हो गई है, अगर अभी हम लोगों को इसी वर्क बुक से डाटा जो है वो दूसरी वर्क बुक में ले जाना है, तो वो किस तरह से ले जाना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, वर्क बुक और शीट दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे आप देखिए एक पूरी ये वर्क बुक हो गई है, यहाँ पर हम लोगों ने जो भी इसका रीनेम कर रखा। अब इस वर्क बुक के अंदर ये शीट्स आ रही हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर जो भी शीट्स हैं,
अगर हम लोग आगे भी कोई शीट इंसर्ट करेंगे तो ये शीट्स आ रही हैं, लेकिन जो जितनी भी शीट्स हैं ये सारी एक वर्कबुक के अंदर हैं। तो हम लोगों को यही देखना है कि अगर हम लोगों को एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में डाटा ले जाना है तो वो किस तरह से ले जाना है। अब हम लोग इसको समझते हैं। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर भी हम लोग पूरी टेबल में क्लिक कर रखे होंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, आप देखिए डाटा वाले ही टैब में जब हम लोग होंगे तब यहाँ पर आप देखेंगे एक आ जाता है फ्रॉम टेबल और रेंज, इस तरह से लिखा हुआ है। आप लोग इस पर भी आ सकते हैं, वरना आप देखेंगे जब हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं तब एक डिजाइन वाला टैब आ जाता है। अगर हम लोग इसमें आ जाएं, यहाँ पर भी आप देखिए लिख कर आ गया कन्वर्ट टू रेंज, तो हम लोगों को यही कर देना कन्वर्ट टू रेंज, यहाँ से यस कर देंगे और अब आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो हमारा रेंज में आ गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इससे पहले जो है ये टेबल में था, लेकिन अब अगर हम लोग अभी इस पर क्लिक करें आप देखेंगे ऊपर से डिजाइन वाला टैब जो है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कलर्स हम लोगों को क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने टेबल का स्टाइल जो है वो चेंज नहीं किया है, इसलिए सारे कलर्स हम लोगों को दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, एक नई वर्कबुक लेनी है। तो कंट्रोल एन के साथ हम लोग एक नई वर्कबुक ले सकते हैं। देखिए कंट्रोल एन करेंगे, आप देखिए हमारे पास एक नई वर्कबुक आ गई है। अब आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर बुक 1 लिख कर आ रहा। अगर अभी हम लोग यहाँ पर जाएं, आप देखिए हमारे पास 2 वर्कबुक हो गई हैं। एक आप देखें इस तरह से डाटा लिखा हुआ है, दूसरी वर्कबुक बुक 1 करके इस तरह से है। अब हम लोगों को इससे डाटा इसमें लाना है, तो वो किस तरह से लाना है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कर देना इक्वल। इक्वल के बाद हम लोगों को क्या करना है, दूसरी शीट वर्कबुक जो है उसमें चलना है। तो देखिए यहाँ से आ जाएंगे दूसरी वर्कबुक में, यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, बस एंटर करना है और आप देखेंगे डाटा जो है वो यहाँ पर आ गया है। अगर अभी हम लोग आगे तक स्क्रॉल करें, आप देखिए हम लोगों ने जहाँ तक स्क्रॉल किया यहाँ पर सिर्फ सीरियल नंबर इस तरह से ही आ रहा। अगर अभी हम लोग नीचे तक भी स्क्रॉल करें, आप देखिए यहाँ पर भी सिर्फ सीरियल नंबर ही लिख कर आ रहे हैं। अब ये क्यों आ रहे हैं, हम लोगों को सबसे पहले तो इसको समझना होगा। तो हम लोग पहले वाले पर क्लिक करते हैं। अगर अभी हम लोग फॉर्मूला बार में देखें, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से पूरा लिखा हुआ है मास्टर शीट, पूरा आ जाता है। जो शीट मतलब हमारी वर्कबुक जो है उसका नाम लिख कर आ गया। फिर यहाँ पर आप देखिए उसमें जो शीट है शीट का नाम लिख कर आ गया। लेकिन आगे आप देखिए यहाँ पर डॉलर का साइन लगा, $1 इसका मतलब क्या है कि वो सेल जो है वो फिक्स हो गई है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो डॉलर हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, बैक करेंगे। फिर यहाँ से ए जो है इससे भी बैक करेंगे। अब अगर हम लोग एंटर करेंगे, आप देखिए अभी तक तो यही रहा, लेकिन अगर अभी हम लोग आगे तक स्क्रॉल करें, आप देखिए जहाँ तक डाटा था वहाँ तक आ गया। आगे आप देखेंगे 0 आ गए हैं। तो इस तरह से हो गया। अगर अभी हम लोग नीचे तक भी स्क्रॉल करें, अब आप देखिए जहाँ तक हमारे पास उस शीट में डाटा था वहाँ तक डाटा आ गया, और जहाँ तक डाटा नहीं था वहाँ तक आप देखेंगे इस तरह से 0 लिख कर आ गया। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग इसको अलाइनमेंट कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं, 2 बार क्लिक करेंगे, इतना डाटा भी हो जाएगा। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, 0 को कैसे रिमूव करना है, तो ये हम लोगों ने सबसे पहले ही समझ लिया था। हम लोगों को यहाँ पर इफ़ वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सीरियल नंबर पर आ जाएंगे, पहले पर क्लिक करेंगे और हम लोगों को इसको कॉपी कर लेना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। इसके बाद हमें सबसे पहले ही कर्सर रखना है और यहाँ पर इफ़ फॉर्मूला लगाना है। टैब प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इस पर आ जाना है और इक्वल करके यहाँ पर डबल बार इन्वर्टेड कॉमा लगा देना, 2 बार जो डबल वाला इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। इसके बाद फिर कॉमा करना है, फिर 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, फिर कॉमा। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो कॉपी किया है, जो भी हमारा ये फॉर्मूला लिखा हुआ आया, जैसे ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम मास्टर टू मल्टीपल शीट, इस तरह से पूरा लिख कर आ गया। हमें बस इसी को पेस्ट कर देना है, ब्रैकेट बंद करनी है और एंटर कर देना है। अब आप देखिए इतना हो गया। अगर अभी हम लोग आगे तक स्क्रॉल करें, आप देखिए 0 जो है वो हट जाएंगे। अगर अभी इसी तरह से हम लोग नीचे तक ले आएँ, अभी आप देखेंगे सारे 0 जो है वो हट जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं सारे 0 जो है वो भी हट गए हैं। अब अगर आपको इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, वो सारी फॉर्मेटिंग आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। और इसमें हम लोगों ने ये भी समझ लिया है कि अगर हम लोगों को किसी दूसरी वर्कबुक से किसी और वर्कबुक में डाटा लेकर आना है तो वो किस तरह से लाना है।